हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कल के लिए हमने कौन से स्टॉक्स पिक किए हैं और कल जो हमने जिस स्टॉक्स का चयन किया था वो आज किस तरीके से परफॉर्म किए हैं। बारी बारी से सारा डिटेल्ड हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। निफ्टी कल जैसा कि हमने डिस्कशन किया था कि अगर इस लेवल के ऊपर बायर्स होल्ड करते हैं तो हमें आने वाले दिनों में अप मूव देखने को मिल सकता है, और वही आज देखने को मिला है। सुबह ही सुबह बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बना, उसके बाद बायर्स ने अब लेवल को होल्ड किया है। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं गाइज। यहाँ से जो एटीएच था उस एटीएच के पास हमारा फिर से प्राइस आके यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ठीक है, आने वाले दिनों में देखते हैं कल क्या कामकाज कर सकता है। अगर यहाँ से फिर से सेलर्स हावी होते हैं तो थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, अन्यथा यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ऊपर निकलेगा तो ही न्यू एटीएच हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी के अभी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या कामकाज हो रहा है। बैंक निफ्टी भी सेम हुआ है गाइज, इस लेवल को बायर्स ने होल्ड किया है। ठीक है, अपर लेवल पे, और आज उसी लेवल को होल्ड करके इसी के आसपास क्लोजिंग दिया है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। कल जो हमने स्टॉक्स पिक किए थे वो आज किस तरीके से परफॉर्म किए, पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम जो आज के लिए स्टॉक्स हमने पिक किए हैं उसके बारे में बारी बारी से डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर मेरी एनालिसिस आप लोग को अच्छी लगती होगी गाइज तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय चैनल। आप सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आगे ऐसे कोई भी डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो मैं डालूं तो आपके लिए अगर नोटिफिकेशन ऑन रहे तो आप तुरंत उसे देख सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला हमने स्टॉक पिक किया था वो आईजीएल था, टोरेंट पावर था, कोल इंडिया था, और एक था जो एयरटेल। ठीक है, तो पहले सब में हम देखते हैं किस तरीका से कामकाज हुआ है। तो एयरटेल में हम जहां तक देखते हैं, जो हमने एंट्री बनाई थी, हमने कल क्या डिस्कशन किया था कि अगर इस लेवल के आसपास जो रेसिस्टेंस लेवल है, जो देखिएगा जो हम डिस्कशन करते हैं उसी पे हम कोशिश करते हैं कि ट्रेड करें या 1:2 मिले, अन्यथा फिर 3:20 का वेट करते हैं, ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे क्या सीख सकते हो, जो वो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, वो भी आप इससे दूर कर सकते हो। इसलिए इक्विटी ट्रेडिंग सबसे पहले आपको करना चाहिए। तो इसमें हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर 15 मिनट के कैंडल में, ठीक है, कुछ देर बायर से जैसे ब्रेकआउट हुआ, अगर होल्ड करता है, होल्ड करके फिर ब्रेकआउट करे तो हमें इसमें बाई साइड का एंट्री बनानी है। पर इसमें क्या हुआ, यहाँ पे जो प्राइस बायर्स ऊपर ले गए, फिर से रिटेस्ट करने के लिए आया, पर ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है, क्योंकि अगर जाना होता, अगर ये प्राइस जाना होता तो ये कैंडल नहीं बनता। ठीक है, बशर्ते कि इस रिटेस्ट के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आने वाला था, पर ऐसा हुआ नहीं। तो हमने क्या किया, ये जब कैंडल बना, ठीक है, मतलब क्या हुआ, ट्रेंड लाइन के अंदर फिर से सेलर्स हावी हो रहे हैं, मतलब कि प्राइस बियरिश तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे एक इस कैंडल रनिंग कैंडल में ही पोजीशन लिया था यहाँ के करीब, तो और यहाँ पे हाई का एफएल लगा के। ठीक है, तो आपको 1:1 या 1:2 के लिए टारगेट प्लान करना था, पर ये क्या हुआ, ना ही एफएल हिट हुआ और ना ही इसने टारगेट दिया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हालांकि प्रॉफिट में ही निकला है, तो वेल एंड गुड। तो हमें ऐसे ही बैठे रहना ना कि आप या तो एफएल ले लो या तो टारगेट लो। ठीक है, उसके बाद फिर आप ट्रेड लेने के बाद में इसमें आपको कुछ नहीं एनालिसिस करना, जो भी एनालिसिस करना ट्रेड लेने के पहले करना। ठीक है, चलिए जो दूसरा स्टॉक हमने डिस्कशन किया था वो था एक कोल इंडिया। उसमें देख लेते हैं कैसे क्या कामकाज हुआ है। कोल इंडिया, एक मिनट गाइस, लेट मी ओपन इट फर्स्ट, स्टॉक इन एशिया। तो चलो इसमें हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर ये जो ऊपर का लेवल है, ये जो ऊपर का लेवल है, अगर ये ये लेवल के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है और वहां पे प्राइस हॉल्ट करता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, पर क्या हुआ, रिट्रेस के बाद प्राइस ऊपर आया ही नहीं। ठीक है, मतलब प्राइस हॉल्ट नहीं किया। हॉल्ट अगर करके फिर ब्रेकआउट करता है इसका, तो हम पोजीशन बनाने वाले थे, पर इसमें पोजीशन हमारी एक्टिव ही नहीं हुई क्योंकि ये प्राइस को होल्ड ही नहीं किया। ठीक है, तो ये स्टॉक हमारा हो गया नो एंट्री। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टॉक था हमारा, नेक्स्ट स्टॉक था आईजीएल। आईजीएल में चलिए एक बार डिस्कस करते हैं कैसे क्या काम का जो हुआ। आईजीएल में जो हमारा स्टॉक डिस्कशन है गाइस,
इसमें क्या हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल के आसपास अगर प्राइस हमें मिलता है तो एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं, पर ये भी ट्रेड हमारा एक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, तो अब एक बचता है टोरेंट पावर। इसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया है गाइज, आप जाकर देखना, हमने भी इसमें ट्रेड किया था टोरेंट पावर में। इसमें हमने क्या डिस्कशन किया था कि जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो, अगर इस साइड ब्रेकआउट इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लगता है 15-20 मिनट से, तो हम एक सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा बेरिश कैंडल बनाया, फिर रिट्रेस हुआ, रिट्रेस पे हमने यहाँ पे एक पोजीशन बनाया था। ठीक है, और आप देख सकते हो इजीली 1:2 टारगेट आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर आपको 4 स्टॉक में 2 में भी अगर ट्रेड मिल जाता है तो दिन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगर आपको 1:2 ऐसा ऐसा ट्रेड मिल जाता है, मोर देन एनफ होता है गाइस। ठीक है, अगर देखिए आप जो ओवर ट्रेडिंग करते हो उसको हटाने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप या तो टारगेट लो या फिर एसएल लो। आप 3 घंटा 4 घंटा, आप विश्वास नहीं कर सकते हो गाइस, यहाँ पे हमने ट्रेड करीब करीब पंच किया था। ठीक है, और ये कितना टाइमिंग हो रहा है, 10:30 के करीब ये हो रहा है, शायद 10:15 हमने ट्रेड इस कैंडल में शायद एग्जिट किया, 3:15 मतलब 11-12 1 करीब करीब 3 घंटा हमने इस ट्रेड को होल्ड किया था। ठीक है, तो आप जब तक इस ट्रेड को होल्ड नहीं करोगे तो फिर आप ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे, एक से निकलोगे दूसरों में जाओगे विदाउट एनालिसिस, और उसमें फिर आप एसएल दोगे। ठीक है, तो चलिए ये तो रहा कल का लेखा जोखा। आज हमने जो आपके लिए स्टॉक्स पिक किए हैं उसके बारे में अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कल का जो हमने स्टॉक से पिक करके रखा, तो ये जो हमने 4 स्टॉक्स पिक करके रखा है गाइस आज के लिए, कल के लिए सॉरी, तो वो है हमारा गेल इंडिया लिमिटेड, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, तीसरा है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, और चौथा है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। चारों स्टॉक्स का बारी बारी से डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो होप कि आपको डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक देखें। हर एक लेवल जो मैं मार्क करता हूँ उस लेवल पे मार्क्ड लेवल पे आप ट्रेड करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गेल इंडिया से। गेल में कैसे क्या काम काज कर सकते हैं कल के दिन में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी हमने कुछ ये लगाया है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, फ्रेश लेवल। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि गेल इंडिया एक अप मोमेंटम में है। ठीक है, कैसे अप मोमेंटम में है, ये जो 50 EMA का सपोर्ट लेकर कंटिन्यू ऊपर की ओर प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से एक बायर्स यहाँ पे है हावी हुए हैं। ठीक है, अब हम इस पे देखते हैं कि क्या ये लेवल ठीक के कितने पे, कौन सा लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें करीब करीब 0.5 के आसपास, 0.5 के आसपास ये लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो 0.5 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ पे कोई लोग सवाल उठा सकते हैं कि क्या 0.5 है इसीलिए बस हमें इस लेवल को मतलब महत्व देना है, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। ठीक है, आप प्राइस एक्शन भी एक बार इससे प्राइस एक्शन इसका एक बार देख सकते हो। 1 मिनट गाइस, मुझे हटा लेने दो फिब को। ये फिब जो टूल होता है ये बस कंफर्मेशन के लिए होता है। ठीक है, आप इसको जब 1 आवर के चार्ट में ले जाओगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इस लेवल पे कंटिन्यूअस प्राइस ने कुछ मोमेंटम किया है, यहाँ से कुछ न कुछ मोमेंटम हुआ है, यहाँ से कुछ न कुछ मोमेंटम हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ से फिर सेलिंग आई, यहाँ से फिर सेलिंग आई, इसको तोड़ा, उसके बाद फिर एक बुलिश मूवमेंट आया, इसको तोड़ा, उसके बाद फिर एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिला, और फिर वहां पे प्राइस आके होल्ड कर रहा है। तो प्राइस एक्शन वाइज भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है, और फिर उसका कंफर्मेशन दे रहा है, इसीलिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए इसमें डिस्कशन करते हैं 15 मिनट के चार्ट में कि कैसे इसमें हम ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक ट्रेड नहीं बना पाएंगे तो लेवल का कोई महत्व नहीं होता है गाइस। ठीक है, अभी ट्रेड करते होगे तो मुझे पता है लेवल पे भी आप एसएल हिट खाते होगे। तो चलो एक बार डिस्कस करते हैं विथ स्ट्रिक्ट एसएल, लेकिन कोई भी ट्रेड करना है तो लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो प्राइस सेलर्स हावी हुए हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस डाउनसाइड मोमेंटम बनाकर, इसके बाद यहाँ पे जो बायर्स आए, सेलर्स ने प्राइस को फिर लोअर लो नहीं ले पाए। ठीक है, यहाँ से जो लोअर लो बन रहा था,
आप देख सकते हो ये अब हायर हाई में कन्वर्ट हो रहा है, हायर लो में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि प्राइस शिफ्ट हो रहा है। बीरिश पहले प्राइस चल रहा था बीरिश ट्रेंड में, अब यहाँ से बुलिश ट्रेंड में प्राइस आया है। ठीक है, ये कंफर्मेशन हुआ, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन क्या हुआ, प्राइस आया, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, अब फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा। ठीक है, 5-6 कैंडल 15 मिनट में कंसोलिडेट, मतलब कि करीब करीब घंटा 1.5 घंटा से ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। अगर अब इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज करके ट्रेड करने लगता है, ठीक है, ट्रेड करता है, अगर यहाँ पे ज्यादा देर कंसोलिडेट होकर ये फिर फटता है तो आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर जैसे अभी नॉर्मल ऐसे ऐसे चल रहा, उसमें कोई ट्रेड कैंडल क्लोज करता है, उसके बाद थोड़ा देर कंसोलिडेट करता है, तो आप एक बाई साइड का एंट्री इसमें इनिशिएट कर सकते हो विथ टारगेट। टारगेट क्या होगा हमारा, तो चलो एक बार टारगेट लगा लेते हैं, कहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। तो पहला टारगेट जो आता है गाइस, इसमें ये यहाँ से जो सेलर्स आए हैं 237 का लेवल, तो यहाँ तक आप पहला टारगेट ले सकते हो। ठीक है, और दूसरा टारगेट 238 का, ये जो हमने पहले से मार्क करके रखा है। अगर व्हाट इफ की अगर नीचे प्राइस निकल जाता है, ठीक है, नीचे के लिए हम इस लेवल का वेट करेंगे, ये जो 15 मिनट का अभी कंसोलिडेशन लेवल है, इसका वेट करेंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर जैसे ये भी बुलिश साइड का मोमेंटम का स्टॉक है, ठीक है, बुलिश साइड मोमेंटम का स्टॉक है, तो इसमें हमें सेल साइड का ये जो करेक्टिव वेव आते हैं, इसमें मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूं। अगर प्राइस इसके नीचे निकलता है, मैं इस स्टॉक को अवॉइड करूंगा। ठीक है, एक दिन ट्रेड इसमें नहीं करूंगा, इसमें ट्रेड में तभी करूंगा जब ये प्राइस ऊपर को निकलता है। ठीक है, चलिए ये हुआ गेल इंडिया। अगला स्टॉक हम डिस्कशन करते हैं जो है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में एक बार देखते हैं कैसे इस पे कामकाज कर सकते हैं। डे चार्ट पहले मैं खोल लेता हूँ। चलो, बहुत ही अच्छा। इस पे हमें क्या देखने को मिल सकता है कि यहाँ से जो बायर्स हावी हुए हैं, आप कंटिन्यू देख सकते हो, 3 दिन से लगातार बुलिश कैंडल बन रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, जो सबसे पहला लेवल हमारा निकल करके आता है, आप अगर फिर यहाँ से लगाओगे, ठीक है, तो ये जो 0.6 का लेवल है, 0.6 का लेवल है, फिर से 0.6 का लेवल यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप प्राइस एक्शन वाइज इस पे देखो तो यहाँ कंटिन्यूअस यहाँ पे सेलर प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे सेलर्स फिर भी इंटरेस्टेड एक बार होंगे। अगर इस लेवल पे प्राइस आता है तो एक बार हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 15 मिनट का एक बार कैंडल में देखते हैं किस तरीका से इस पे हम काम काज कर सकते हैं। तो आप 15 मिनट में देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस कुछ देर तक होल्ड करके अभी धीरे धीरे ऊपर की ओर चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो हमें अंधाधुंध कोई ट्रेड नहीं ले लेना है, हमें देखना है कि क्या यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो 15 मिनट के कैंडल में कोई बीरिश मोमेंटम, हमें बीरिश पैटर्न वैसा दिखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जैसे डोजी टाइप का कैंडल या फिर एम पैटर्न कुछ ऐसा कैंडल 15 मिनट में या फिर 5 मिनट में देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा, तभी हम ट्रेड इसमें इनिशिएट करेंगे। ठीक है, इसमें एक बार सेल साइड के लिए हम ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 1-2 घंटा कंसोलिडेट करके ऊपर की ओर निकलता है तो हम बाई साइड के लिए भी इसमें एक्टिव रहने वाले हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप एक बार देखोगे, चलो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें, 1 आवर के चार्ट में चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्राइस के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर देखो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस पड़ा होगा। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर निकल के यहाँ पे ट्रेड होता है, कंटिन्यूअस ट्रेड होता है, तो इस सेलर जो यहाँ पे आए हैं स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं, इनका एसएल कटेगा तो पैनिक बाइंग भी आ सकती है अपसाइड के मोमेंटम में। लेकिन हमें प्राइस एक्शन और का वेट करके ही इसमें ट्रेड लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस क्लोज हुआ तो नहीं, क्लोज होने के बाद भी अगर सेलर्स हावी होंगे तो फिर से प्राइस नीचे आएगा तो हम प्राइस नीचे की साइड का लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन पे ही हम इसमें ट्रेड करेंगे गाइस। ठीक है, चलिए जो अगला स्टॉक है हमारा वो है एमएफएसएल। एमएफएसएल में देखते हैं, इसमें भी सेम बहुत ही प्यारा एक्शन बनाया हुआ है। आप 1 आवर के चार्ट में देखोगे इसको, तो अभी आप क्या है इसमें
यहाँ पे जो कंटिन्यू सेलर्स आ रहे थे, ठीक है, सेल करते हुए हायर लोअर हाई लग रहा था, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे शिफ्ट हुआ, हायर लो लगने लगा, मतलब कि प्राइस बुलिश मोमेंटम स्टॉक में आ चुका है और 0.6 लेवल के आसपास यहाँ पे अभी कंसोलिडेट किया है 1 आवर के चार्ट पे, ठीक है, 5-6 घंटा से कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये फटता है तो डायरेक्ट इसमें हम अपसाइड के एक यहाँ पे जो टारगेट है, दूसरा यहाँ पे है, तुरंत देखने को मिल सकता है। 15 मिनट के चार्ट में एक बार डिस्कशन करते हैं कि कैसे इसमें हम ट्रेड बना सकते हैं। चलो 15 मिनट का चार्ट में हम देखते हैं गाइज, देखो बहुत ही प्यारा यहाँ पे प्राइस एक्शन बना हुआ है। ये एक तरह से ट्रेंड लाइन का काम कर रहा है जो 50 EM में आ रहा है, और इससे इसके सहारे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये एक स्टैंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है, ठीक है। एक और प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन हमें मिला 15 मिनट के कैंडल में। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 15 मिनट का यहाँ पे ब्रेकआउट है, ठीक है, अगर इस पे ब्रेकआउट करके इस लेवल का ब्रेकआउट करके 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे ट्रेड करने लगता है, तो हम इस पे बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। इसमें अगर नीचे की ओर निकलता है तो ठीक है, नीचे की ओर हम यहाँ पे छोड़ देंगे, ट्रेड को अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे। हमें जो एनालिसिस करना है उसी पे स्टिक रहना है गाइस, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो जो स्टॉक बुलिश मोमेंटम में रहते हैं उसमें करेक्टिव वाले जो वेव आते हैं ना, इसमें ट्रेड लेना कहीं से भी पूरा का पूरा बेवकूफी वाली बात होती है, क्योंकि कहीं से भी इसमें बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर निकलने पे, होल्ड करने पे हम इसमें बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। अगला जो स्टॉक है हमारा वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ठीक है। इसमें भी सेम प्राइस एक्शन बना हुआ है गाइज, आप देख सकते हो। यहाँ से जो सेलर्स हावी हुए, ठीक है, बायर्स ने यहाँ से फिर लाके यहाँ पे करीब करीब प्राइस को होल्ड कर रखा है, ठीक है। वेरी सिंपल एनालिसिस, इसमें भी सेम एनालिसिस है। अगर इस लेवल को तोड़ता है 15 मिनट में, 15 मिनट के ऊपर ट्रेड करता है, तो एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। और सेल साइड के लिए डिस्कस करते हैं क्या कर सकते हैं। आप देखो इसको, चलो एक बार लेवल मार्क कर लेते हैं। इस लेवल के ऊपर, ठीक है, इस लेवल के ऊपर 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे और एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें भी सेल साइड का ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, बिग नो, ओके। चलो तो इसका मैं एक बार मार्क कर लेता हूं, टारगेट कहाँ कहाँ आ सकता है। तो पहला टारगेट हमें ये देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट आप इसको फिर ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि ये शायद ऑल टाइम हाई पे आ जाए। हाँ, तो दूसरा टारगेट के लिए, चलो इसको मैं थोड़ा और एडजस्ट कर देता हूँ। दूसरा टारगेट के लिए आप इसको फिर ट्रेलिंग लगा सकते हो। ट्रेलिंग कैसे लगाना है, 15 मिनट का कैंडल या 5 मिनट के कैंडल में ट्रेल करते चलना है, ठीक है। जब तक रेड कैंडल नहीं बने आप उसको ट्रेल करो। अगर ट्रेलिंग एसएल हिट होता है तो वेल एंड गुड, जितना प्रॉफिट मिले हमें बहुत अच्छा। तो चलो, हमारा जो गेल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एमएफएसएल और महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस, ये थे हमारे आज कल के लिए 4 स्टॉक्स। होप कि आपको डिटेल एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे ऐसा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।